दोनों थार में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये रही थार, ये रही थार रॉक्स। स्कॉर्पियो एन से भी सस्ती है थार रॉक्स। थार रॉक्स में हम इस तरीके से बैठ सकते हैं, जबकि पुरानी वाली थार में ऐसे नहीं बैठ सकते। 3 डोर थार में कुछ इस तरीके का मीटर मिलता है और इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इधर ये थार लिख कर आता है। थार रॉक्स की अगर बात की जाए तो इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है और इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो भी बड़ा मिलता है। थार रॉक्स में हमको पुश स्टार्ट बटन मिलता है। ये रही थार रॉक्स की फ्रंट प्रोफाइल जिसमें फुल एलईडी सेटअप हमको मिलता है। ये रही थार 3 डोर जिसमें हमको हैलोजन सेटअप मिलता है। ये देखो, ये रही दोनों थार की रियर से प्रोफाइल टेल लाइट एलईडी में। डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो दोनों थार में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये सब 4 मीटर एसयूवी है और ये 4 मीटर से ज़्यादा की है। इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी कम है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो दोनों थार में आपको सेम मिलता है 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। एंड व्हील बेस की अगर बात की जाए तो ये आपको ज़्यादा मिलेगा थार रॉक्स में। 3 डोर थार में यहाँ पर ये महिंद्रा की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है एंड ये 3D में है। वहीं दूसरी ओर अगर रॉक्स की अगर बात की जाए तो ये एम्बेस्ड है महिंद्रा, ये देखो, ठीक है। फ्रंट ग्रिल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। थार रॉक्स में हमको फ्रंट में कैमरा मिलता है एंड फुल एलईडी सेटअप हमको मिलता है। बम्पर जो है थोड़ा सा बड़ा मिलता है हमको थार रॉक्स में। एंड इसकी अगर बात की जाए तो ये थोड़ा सा 19-20 का हमको अंतर मिलता है। ग्रिल भी इसकी उसके कंपैरिजन में छोटी है, ये देखो। बोनट की अगर बात की जाए तो इसका डिज़ाइन जो है मुझे लगभग सेम लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों का बोनट जो है सेम हो, बिल्कुल मतलब एक दूसरे में हम लगा सकते हो। मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा ही होगा, जैसे महिंद्रा को ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा होगा रॉक्स बनाते टाइम पर। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी रखी होंगी। ये देखो, वॉशर, वाइपर की क्वालिटी की अगर बात की जाए तो ये देखो इसकी कुछ ऐसी है। थार रॉक्स की अगर बात की जाए तो इसकी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लग रही है। स्कॉर्पियो एन वाला इसमें वाइपर दिया गया है, अच्छे ब्लेड इसमें मिलते हैं। एंड थार रॉक्स की अगर बात की जाए तो इसमें हमको रडार बेस्ड एडास मिलता है। ये देखिएगा, रेन सेंसिंग वाइपर, जो कि हमको थार में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, मिसिंग है। व्हील की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। टॉप एंड मॉडल में आपको थार में 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलेंगे जिनका पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देख लो। एंड रॉक्स की अगर बात की जाए तो इसके टॉप एंड मॉडल में आपको ये 19 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। एंड 4x4 में दोनों गाड़ियाँ आती हैं, डीजल पेट्रोल आपको मिल जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आप वेरिएंट लोगे उसी हिसाब से आपको इसमें टायर मिलते हैं। जैसे कि 4x4 टॉप एंड मॉडल लोगे तो आपको ऑल टेरेन टायर्स मिलेंगे दोनों गाड़ियों में। ये देखिएगा, फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है दोनों में ही। फेंडर ये देखो कुछ इस तरीके का है थार का, और थार रॉक्स का कुछ इस तरीके का है। ये थोड़ी सी ज़्यादा बल्कि है ना। एंड फुट स्टेप की अगर बात की जाए तो ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है। एंड इसकी अगर बात की जाए तो ये देखिएगा। एंड ORVM की अगर बात की जाए तो थार का ये रहा और थार रॉक्स का ये रहा। इसका ORVM बड़ा है और एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है इस गाड़ी के साथ में, क्या कि इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, जो कि आपको थार में नहीं मिलेगा। एंड ग्लासेस की अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है फ्रंट डोर जो है वो शायद दोनों गाड़ियों का सेम है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये एडिशनली हमको डोर्स मिल जाते हैं, जो कि पुरानी वाली थार में 3 डोर में मिसिंग है। ये देखो, कॉम्पैक्ट बनाने के लिए बड़ा सा इसमें आपको ग्लास मिल जाता है। क्वार्टर ग्लास बोलोगे या फिर सेकंड रो का ग्लास बोलोगे, ये आप लोगों के ऊपर है। एंड इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये प्रॉपर हमको कुछ इस तरीके का ग्लास मिल जाता है, ग्रैब हैंडल। एंड यहाँ पर ये क्वार्टर ग्लास भी दिया गया है, कैमल। यहाँ पर ये थार छपी हुई है। एंड यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस साइड में तो कुछ भी नहीं है, उस साइड वाले ग्लास में देख लेंगे, ये देखो, ठीक है। एंड रियर व्हील की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। थार में फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है, रियर में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है, जबकि थार रॉक्स में हमको फ्रंट में भी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम और रियर में भी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। ये देखिएगा, यहाँ पर ये राइट साइड में थार रॉक्स की ब्रांडिंग। टायर साइज भी देख लेते हैं, इसमें क्या मिलता है 255/65 R18। एंड इसकी अगर बात की जाए तो इसमें है 255/60 R19। थ्रेड्स वगैरह दोनों में ही लगभग सेम मिलते हैं। C8 के टायर्स हैं, ये देखो। थार की रियर से प्रोफाइल कुछ ऐसी है, ये देखिएगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर दिया गया है, वाइपर इसमें नहीं मिलता है। एंड स्पेयर व्हील ये रहा।
एलॉय व्हील है, ये अच्छी बात है। और ये हमको मिलता है 18 इंचेस के साथ में, फुल साइज़ के साथ में। रियर में पार्किंग सेंसर्स वगैरह सब कुछ हमको मिल जाते हैं। ये देखिएगा। थार रॉक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमको एडिशनली वाइपर मिल जाता है। 19 इंचेस का स्पेयर व्हील जो कि अलॉय व्हील है। एंड इसकी लाइट्स वगैरह जो है थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम रखी गई हैं, है ना। ये देखिएगा, पार्किंग सेंसर वगैरह सब कुछ सेम है। अब अंदर से भी देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। आई इंटीरियर देखते हैं। सबसे पहले थार कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है और ये रहा इसका डोर। एंड ड्राइवर साइड से इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके का है। ये देखो, यहाँ पर हमको ABC पैडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत रेक्सिन का इस्तेमाल किया है। फैब्रिक सीट्स इसमें दी गई हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं आगे पीछे, और हाइट एडजस्टमेंट के साथ में है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर ये देखो आइडियल स्टार्ट स्टॉप, ये किस लिए भाई? अच्छा, MID कंट्रोल करने के लिए। हेडलाइट लेवलर, ये रहा इसका AC वेंट। एंड चाबी की अगर बात की जाए तो महिंद्रा अपनी इस थार के साथ में ये देखो एक ही रिमोट दे रहा है और दूसरा ये डमी है। फ्लिप की मिलती है, ये देखो महिंद्रा की ब्रांडिंग। यहाँ पर ये इग्निशन दिया गया है। थार में अंदर बैठने के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत ऊंचा पैर उठाना पड़ेगा, देन उसके बाद में आप इसमें बैठ सकते हो। ये देखिएगा, स्टीयरिंग व्हील का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। सेंटर में महिंद्रा की ब्रांडिंग है। लेफ्ट साइड में मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल एंड इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए बटन। ये रहा इसका डैशबोर्ड। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है और इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हुई। ये देखा आपने। इसका जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, महिंद्रा की एक और गाड़ी आती है, लगभग सेम मिलता है। कौन सी है कमेंट करके बताओ, आगे मैं आपको बता दूंगा। ये देखो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड है। सनसेट ये रहा विथ वैनिटी मिरर। यहाँ पर ये देखो IRBM, यहाँ पर ये देखो सनसेट दिया गया है। और भाई ये हार्ड टॉप मॉडल है। यहाँ पर ये देखो स्पीकर्स मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये LED लाइट मिल जाती है। ये ग्रैब हैंडल, को ड्राइवर साइड सिस्टम। यहाँ पर ये देखो ग्रैब हैंडल, थार की ब्रांडिंग। ये लो, इतना स्पेस हमको मिलता है इसमें। ये रहा इसका मीटर और इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये बटन दिए गए हैं, इसकी सहायता से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। एंड ये रहा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब कुछ इसमें मिल रहा है। और सेम आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो N के Z4 मॉडल में मिलता है। इधर ये पूरा AC कंट्रोल यूनिट मिल जाता है। काफ़ी सारी यहाँ पर ये बटन्स मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का पॉइंट है। टाइप A चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। और यहाँ पर ये कुछ फ़ोन ऑन रखने के लिए स्पेस। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक में भी आती है, 4x4 में भी आती है। यहाँ पर ये स्पेस, यहाँ से विंडोज़ कंट्रोल करने के लिए बोतल होल्डर, और ये वाला आपको हैंड ब्रेक मिलेगा, ठीक है। ये देखो भाई, लेकिन सेकंड रो में जाने के लिए हमें यहाँ से जाना होगा यार, कोई दरवाज़ा थोड़ी ना मिलता है इसमें। अंदर जाने के लिए को ड्राइवर साइड आना पड़ेगा। एंड उसके बाद में ये वाली सीट आगे खिसकेगी या फिर फोल्ड होएगी पूरी। कुछ इस तरीके से मशक्क़त करनी होगी। देन उसके बाद में भाई हम इसमें अंदर यहाँ पे जा सकते हैं है ना। एंड यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके से। थार में कंफर्ट की अगर बात की जाए तो रियर पैसेंजर के लिए कितना कंफर्ट है ये तो आप लोगों को पता ही है। मेरे ओपिनियन की अगर बात की जाए तो यार ठीक है, मतलब अगर फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप, थोड़ा सा फैमिली के हिसाब से सोचना पड़ेगा। हालांकि फ्रेंड्स के साथ में या फिर मतलब कोई, अगर आप सिंगल ही जाते हैं कहीं, मतलब ऑफिस वगैरह में या फिर कोई आपका बिजनेस है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल वगैरह मिल जाता है कुछ इस तरीके से। एंड भाई पीछे वाले पैसेंजर को यार काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि रिक्लाइन अगर हो जाएगी तो ठीक है। एक फीता मिलता है जिसको हम खींच देंगे तो रिक्लाइन कर सकते हैं। चलो रिक्लाइन हो जाती है। पीछे बैठ के समझ में आता है यार, नहीं यार
थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है थार लेने के बाद में। चलो इसका टेलगेट ओपन करते हैं, देखते हैं बूट स्पेस कितना है। निकलने के लिए सेम वही पूरी मशक्क़त करनी होगी, यहाँ से सब कुछ गंदा हो जाता है और उसके बाद में इसको सेट करो कुछ इस तरीके से, आगे पीछे करो। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी थार के साथ में, 3 डोर के साथ। टेलगेट ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ पर ये हैंडल दिया है, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद में ये कुछ इस तरीके से ग्लास ऊपर जाएगा, ठीक है भाई। बहुत प्रिकॉशन के साथ में ग्लास करना पड़ेगा क्योंकि ग्लास ही ग्लास है, ठीक है। और स्पेस की अगर बात की जाए, अगर रिक्लाइन कर दिया तो भाई इसमें स्पेस कुछ इतना मिलता है हमको, ये देख लो भाई सिस्टम, ठीक है। बड़ी सावधानी के साथ में ग्लास जो है हमको रखना पड़ता है और कुछ इस तरीके से बंद है। बात कर लेते हैं इसके इंजन की। कुछ इस तरीके से हज़ार्ड लैंप ऑन हो जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद में हम यहाँ से इसको अनलॉक करेंगे कुछ इस तरीके से, तब उसके बाद में ये खुलेगा और इसमें कंपनी दे रही है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। ये देखो इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 116.93 bhp की 3500 आरपीएम पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 300 न्यूटन मीटर का 1750 आरपीएम से लेकर 2500 आरपीएम तक। एंड भाई स्कॉर्पियो एन Z4 में हमको जो 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है वो इतना टॉर्क देता है, जो कि ये 1.5 लीटर का ही डीजल इंजन दे रहा है। 4 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन है थार रॉक्स। ये देखो कुछ इस तरीके का ये डोर, थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम एंड एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी के साथ में है, ये देखिएगा। एंड भाई इसमें कोई भी बोतल होल्डर आपको नहीं मिलता है। हार्मन कार्डन ये स्पीकर, ये देखो इंटीरियर इसका कुछ इस तरीके का है, ये देखो भाई। यहाँ पर ये 2 पैडल किए गए हैं, लेदरेट इसमें सीट दी गई हैं, ये देखो। एंड यहाँ पर ये देखो काफ़ी सारे फंक्शनल बटन्स मिल जाते हैं हमको, राउंड शेप में हमको इस इवेंट्स मिल जाते हैं और कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड का पैटर्न मिलता है। ड्राइवर सीट की अगर बात की जाए तो ये देखिएगा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हमको इसमें ड्राइवर सीट दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अंदर बैठने के लिए भाई आपको फुट स्टेप चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत है यार। चलो स्टीयरिंग व्हील का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। सेंटर में हमको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, लेफ्ट साइड में मल्टीमीडिया कंट्रोल है, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल एंड इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए बटन्स दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल लीवर है, राइट साइड में लाइट कंट्रोल लीवर दिया गया है और इग्निशन इसमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। चाबी की अगर बात की जाए तो महिंद्रा थार के साथ में कुछ इस तरीके की आपको चाबी मिलेगी। टॉप एंड मॉडल में आपको 2 रिमोट मिलेंगे, 3 फिजिकल बटन्स मिलेंगे, लॉक अनलॉक एंड टेल गेट ओपन करने के लिए, ठीक है। फ्लिप की मिलती है, ये देखो, लेकिन इसका उपयोग अंदर कहीं भी नहीं है। पुरानी वाली थार में भाई फ्यूल डलवाने के लिए आपको अलग से उतर के जाना पड़ता था, आप यहाँ से ही बॉस मोड लगा सकते हो, यहीं से फ्यूल लिड ओपन हो जाएगा। इग्निशन बटन ऑन करता हूँ और इसके मीटर की और इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है, ये देखो। ये रहा इसका मीटर, इसमें हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं जिसको हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। फुली डिजिटल आपको इसमें मीटर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड ये रहा इसका बड़ा सा टच स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लग रहा है। एंड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाता है। स्कॉर्पियो एन से ज़्यादा फंक्शन आपको इसमें मिलते हैं, ये देखिएगा। ये रहा इसका डैशबोर्ड, ग्रैब हैंडल यहाँ से एंड को ड्राइवर साइड, ये देखिएगा ग्रैब हैंडल वो रहा। सनसेट की अगर बात की जाए तो ये देखिएगा विथ वैनिटी मिरर LED लाइट के साथ में। यहाँ पर ये देखिएगा, अरे सनग्लास होल्डर नहीं है, लेकिन इसमें पैनारोमिक सनरूफ दी गई है, ये अच्छी बात है, जो कि हमको स्कॉर्पियो एन में नहीं मिल रही है। तो कुछ कुछ जगह मैं यहाँ पर पुरानी वाली थार से और स्कॉर्पियो एन के साथ में कंपेयर भी कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिफाई हो जाएगी। ये देखो पैनारोमिक बड़ी सी इसमें सनरूफ दी गई है एंड यहाँ से ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है। एंड इसमें कोई भी सनग्लास होल्डर नहीं मिलता है, ऑटो डिमिंग IRVM है। यहाँ से ये कर्टेन भी खोल सकते हैं, कर्टेन बंद भी कर सकते हैं। सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में ग्लव बॉक्स मिलता है, एंटीना इसका वो रखा, ठीक है। 2 AC वेंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं, सभी कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें आपको डुअल जोन AC कंट्रोल यूनिट मिलता है, ये देखो
काफ़ी अच्छी बात है। सभी कंट्रोल बटन्स, यहाँ से वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, टाइप सी पॉइंट, टाइप ए पॉइंट, ऑटोमेटिक में भी आती है, मैनुअल में भी आती है, 4x4 में भी आती है। ये देखो, ये लगा 4x4 वाला लीवर। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, ऑटो व्हील होल्ड, 2 कप होल्डर्स, ये रहा आर्म रेस्ट। ये देखो कुछ इस तरीके से ये खुलता है, कुछ अंदर इतना स्पेस हमको इसमें मिल जाता है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है एंड सीट बेल्ट एडजस्टेबल मिल जाती है। कंफर्ट की अगर बात की जाए तो थार रॉक्स में हमको कंफर्ट ठीक ठाक मिल जाता है एंड इसी के साथ साथ इसकी कमांडिंग पोजीशन काफ़ी बेहतर है। चलिए बाहर निकलते हैं और चलते हैं इसकी सेकंड रो में, देखते हैं वहाँ क्या कुछ मिलता है। सेकंड रो में एक्सेस यहाँ से मिलेगा कुछ इस तरीके से एंड 90 डिग्री इसका ये डोर ओपन होता है। हारमन कार्डन, ये देखिएगा यहाँ पर स्पेस, इधर ये ग्रैब हैंडल एंड कुछ इस तरीके से अपन इसमें अंदर बैठ सकते हैं। एंड कंफर्ट की अगर बात की जाए तो कंफर्ट तो भाई मुझे लग रहा है यहाँ पर जो कि हमको 3 डोर वाली थार में बिल्कुल भी नहीं है। स्कॉर्पियो एन से कंफर्ट की अगर बात की जाए तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है एंड इसमें थोड़ा सा इसकी चौड़ाई जो है थोड़ी सी कम लग रही है अंदर बैठने के बाद में। अब ऑन पेपर क्या है वो तो आप ही लोग मुझे बता सकते हैं। ISO फिक्स यहाँ पर ये देखिए, चाइल्ड माउंट सिस्टम दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है ना। AC वेंट, टाइप सी पॉइंट, वही रियर वाली सीट जो है वो आपको रिक्लाइन ऑप्शन के साथ मिल रही है थोड़ी बहुत। 7 सीटर की गाड़ी नहीं है, 5 सीटर ही है और अंदर से कुछ इतना स्पेस दिखता है। यहाँ पर ये स्पीकर्स लगे हुए हैं, ये देखो। चलिए बाहर निकलते हैं और इसका टेल गेट ओपन करते हैं, देखते हैं बूट स्पेस कितना है भाई। टेल गेट ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ से ये ओपन होगा, सेम कॉन्सेप्ट है थार वाला एंड कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। लेकिन भाई यहाँ पर स्पेस हमको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। ये देखो, थार रॉक्स में हम इस तरीके से बैठ सकते हैं जबकि पुरानी वाली थार में ऐसे नहीं बैठ सकते हैं एंड काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। इसी के साथ साथ ये कुछ इस तरीके से पार्सल ट्रे जो कि यहाँ से आप लोग कुछ इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड बड़े सूटकेस हैं तो ऊपर की तरफ आप रख सकते हो। रिक्लाइन ये इतने ही होंगे सीट। यहाँ पर ये देखो 12 वोल्ट का पॉइंट एक और पीछे की तरफ दिया गया है थार रॉक्स में, ये अच्छी बात है। चलो भाई अब बात कर लेते हैं जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है, जी हाँ इसके इंजन की। एंड यहाँ से अंदर से इसका बोनट खुलेगा और उसके बाद में हमको कुछ इस तरीके से मैनुअली इसको अनलॉक करना होगा यहाँ से। और यहाँ पर ये ग्रैप्स दिए गए हैं, कुछ इस तरीके से खुल जाएगा और ये कॉन्सेप्ट पूरा थार जैसा ही है बिल्कुल एज इट इज़ सेम। इसमें हमको मिलता है 2.2 लीटर का वही डीजल इंजन जो कि स्कॉर्पियो एन और XUV 700 में मिलता है, ठीक है। इसके डिस्प्लेसमेंट है 2184 cc, 4 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 172 bhp की 3500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 370 न्यूटन मीटर का 1500 RPM से लेकर 3000 RPM तक। माइलेज की अगर बात की जाए तो लगभग ये आपको डीजल में 15 के आसपास का माइलेज निकाल कर दे देगी एंड पेट्रोल की अगर बात की जाए तो वहीं आपको ये 10-11 के आसपास माइलेज निकाल कर देगी। फिर ये डिपेंड करता है कार कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो भाई इसमें भर के मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, जैसा आपका बजट है वैसे ही आप थार रॉक्स ले सकते हो 5 डोर के साथ में। डीजल में भी आती है, पेट्रोल में भी आती है, ऑटोमेटिक, मैनुअल एंड बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। कीमत की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत हो जाती है 12,99,000 रुपये से एंड ये इसका टॉप एंड मॉडल है। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 23,39,000 रुपये एंड ऑन रोड आते ये गाड़ी आपको लगभग 27 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगी। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई पेट्रोल में ये आपको लगभग 9 के आसपास का माइलेज देगी, 9-10 एंड डीजल में आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, 12-13 के आसपास निकाल सकते हो। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो भाई इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं 3 डोर में, रियर व्हील ड्राइव, 4x4, ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, और थार रॉक्स इसका बड़ा भाई तो आता ही है। कीमत की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत हो जाती है 11,50,000 रुपये से, ठीक है एंड ये इसका टॉप एंड मॉडल है। रियर व्हील ड्राइव में इसकी कीमत है 13,16,000 रुपये। ऑन रोड आते ये गाड़ी आपको लगभग 15,20,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ इस गाड़ी से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। आप थार 3 डोर लोगे या फिर रॉक्स लोगे 5 डोर,
ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।